यह एक बहुत ही गहरा और दार्शनिक प्रश्न है। पूरे ब्रह्मांड की रचना, उसका संचालन और सबसे बड़ा कौन है की खोज सदियों से ऋषियों, वैज्ञानिकों और विचारकों का विषय रही है। यहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति और परम सत्ता की एक विस्तृत कहानी दी गई है। ब्रह्मांड की अनसुनी कथा, परम सत्य की खोज। 1. शून्य से सृजन तक, शुरुआत कहां से हुई? समय और स्थान, स्पेस एंड टाइम के अस्तित्व में आने से पहले कुछ भी नहीं था। न प्रकाश था, न अंधकार, न शब्द था, न मौन। जिसे हम आज शून्य कहते हैं वही पूर्ण था। विज्ञान इसे सिंगुलैरिटी कहता है, जहां पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में समाया हुआ था। लेकिन भारतीय दर्शन इसे ब्रह्म कहता है, एक ऐसी ऊर्जा जो अजन्मी, अनंत और अविनाशी है। अचानक उस अनंत ऊर्जा में एक संकल्प जागा, एक कंपन, वाइब्रेशन पैदा हुआ, जिसे आदिनाद ए कहा गया। इसी महाविस्फोट, बिग बैंग से समय की घड़ी शुरू हुई और पदार्थ, मैटर का जन्म हुआ। 2. त्रिदेव और ब्रह्मांड का संतुलन। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, ऊर्जा ने 3 मुख्य रूप धारण किए, जिन्हें हम त्रिदेव के रूप में जानते हैं। ये केवल 3 देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के 3 मूलभूत नियम, लॉज ऑफ यूनिवर्स हैं। 1. ब्रह्मा, सृजन माइनस जनरेशन, वो ऊर्जा जिसने परमाणु से लेकर आकाशगंगाओं तक का निर्माण किया। 2. विष्णु, पालन माइनस ऑपरेशन, वो नियम जो ब्रह्मांड को व्यवस्थित रखता है। ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना और जीवन का चक्र इसी ऊर्जा से चलता है। 3. शिव, लय विनाश माइनस डिस्ट्रक्शन, वो बल जो पुराने को समाप्त कर नए के लिए मार्ग बनाता है। ब्लैक होल और सितारों का अंत शिव का तांडव है। 3. सबसे बड़ा कौन? एक पौराणिक कथा। एक बार देवताओं के मन में भी यही प्रश्न उठा कि सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे सृजनकर्ता हैं, इसलिए वे बड़े हैं। विष्णु जी ने कहा कि उनके बिना संसार का अस्तित्व नहीं रह सकता। तभी उनके बीच एक अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ, लिंग, प्रकट हुआ। उसका न आदि था, न अंत। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़े और विष्णु नीचे की ओर, ये जानने के लिए कि इसका सिरा कहाँ है। हजारों वर्षों तक यात्रा करने के बाद भी दोनों को अंत नहीं मिला। तब उन्हें आभास हुआ कि परम सत्य किसी रूप या आकार में नहीं समा सकता। वो स्तंभ स्वयं महादेव, शिव का प्रतीक था, जो यह दर्शाता है कि ईश्वर या सर्वोच्च शक्ति अनंत है और उसका न कोई प्रारंभ है, न अंत। 4. विज्ञान की दृष्टि, क्या ऊर्जा ही भगवान है? यदि हम अध्यात्म को विज्ञान की खिड़की से देखें, तो आइंस्टीन का समीकरण E=mc वर्ग बताता है कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही हैं। जिसे हम भगवान कहते हैं, वो वास्तव में वो चेतना, कॉन्शियसनेस है, जो इस पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को निर्देशित कर रही है। आज के वैज्ञानिक जिसे क्वांटम फील्ड कहते हैं, वो उपनिषदों के ब्रह्म से बहुत मिलता जुलता है, एक ऐसा अदृश्य जाल जो हम सबको आपस में जोड़ता है। 5. निष्कर्ष, सबसे बड़ा कौन है? अंततः इस प्रश्न का उत्तर किसी एक नाम में नहीं है। भक्त के लिए उसके इष्ट देव राम, कृष्ण, शिव, अल्लाह या ईसा ही सबसे बड़े हैं, क्योंकि वे प्रेम का मार्ग दिखाते हैं। ज्ञानी के लिए ज्ञान और सत्य ही सबसे बड़ा है। योगी के लिए स्वयं के भीतर की आत्मा ही परमात्मा है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। सबसे बड़ा कौन है? वो शक्ति जो आपको सांस लेने की क्षमता दे रही है, जो समुद्र की लहरों को नियंत्रित कर रही है और जो हजारों प्रकाश वर्ष दूर तारों को चमका रही है, वही सर्वोच्च है। ये कहानी अब आपको ब्रह्मांड के उन रहस्यों की ओर ले जाएगी जहां विज्ञान और अध्यात्म की सीमाएं आपस में मिल जाती हैं। ब्रह्मांड की महागाथा, चेतना का विस्तार, भाग 2। 6. हिरण्यगर्भ, स्वर्णिम अंडे का रहस्य। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि सृष्टि की शुरुआत हिरण्यगर्भ से हुई। ये एक स्वर्णिम अंडा था जो अनंत काल तक अंधकार के सागर में तैरता रहा। जब ये फटा तो 2 हिस्से हुए, एक से स्वर्ग, ऊपरी लोक बना और दूसरे से पृथ्वी, निचला लोक। लेकिन यहां एक गहरा दर्शन छुपा है। हिरण्य का अर्थ है सोना या प्रकाश और गर्भ का अर्थ है उत्पत्ति का स्थान। यह दर्शाता है कि पूरा ब्रह्मांड शुद्ध प्रकाश, ऊर्जा से पैदा हुआ है। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि बिग बैंग के समय पूरा ब्रह्मांड एक अत्यधिक गर्म और सघन बिंदु था, जो प्रकाश से भी तेज फैला। 7. समय का चक्र, काल का पहिया। हिंदू दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र हमारे साल महीनों से नहीं, बल्कि कल्प और युगों से मापी जाती है। सतयुग, सत्य और धर्म का पूर्ण शासन। त्रेता और द्वापर, जहां नैतिकता धीरे धीरे कम होने लगती है। कलियुग, अंधकार और अज्ञान का युग। जब चारों युग समाप्त होते हैं तो एक महाप्रलय आता है। शिव तांडव करते हैं और सब कुछ वापस शून्य में विलीन हो जाता है।
लेकिन ये अंत नहीं है, ये केवल एक सांस छोड़ने और लेने जैसा है। जैसे हम सोते और जागते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड भी सृजन और विनाश के चक्र में घूमता रहता है। 8. सबसे बड़ा कौन माइनस आत्मा का साक्षात्कार। एक बार एक राजा ने एक ऋषि से पूछा, महाराज, यदि विष्णु पालन करते हैं और शिव विनाश, तो इन सबके ऊपर शासन कौन करता है? उस परम शक्ति का चेहरा कैसा है? ऋषि मुस्कुराए और राजा को एक नमक की डली दी। उन्होंने कहा, इसे पानी के लोटे में डाल दो। राजा ने डाल दिया। ऋषि ने कहा, अब इस नमक को ढूंढ कर निकालो। राजा ने बहुत कोशिश की, पर नमक तो घुल चुका था। ऋषि बोले, जैसे नमक पानी में है पर दिखता नहीं, वैसे ही वह परमेश्वर इस ब्रह्मांड के कण-कण में है पर दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठा है, बल्कि सबसे बड़ा वो है जो निराकार, फॉर्मलेस है। उसे हम परम चेतना या सुप्रीम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। वो बिजली की तरह है। वही बिजली बल्ब में जाकर रोशनी देती है, हीटर में जाकर गर्मी और पंखे में जाकर गति। रूप अलग हैं, पर शक्ति एक ही है। 9. विज्ञान और भगवान का मिलन, गॉड पार्टिकल। आधुनिक विज्ञान में हिग्स बोजान को गॉड पार्टिकल कहा गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही वो कण है जो बाकी सब कणों को द्रव्यमान मैस देता है। बिना इसके ब्रह्मांड केवल प्रकाश की तरह इधर उधर भागता रहता, कभी ग्रह या तारे नहीं बनते। अध्यात्म कहता है कि ये गॉड पार्टिकल और कुछ नहीं बल्कि शक्ति है। बिना शक्ति के शिव शव मरे हुए के समान हैं, यानी बिना ऊर्जा के पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है।